राजस्थान में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसे लेकर संशय बरकरार है। और हाई कोर्ट की ओर से जो डेडलाइन 15 अप्रैल की दी गई थी, वह डेडलाइन पूरी होने में आज से ठीक एक महीना बचा है। लेकिन सरकार की ओर से इस तरह के कहीं कोई प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं कि वह पंचायत चुनाव कराने के लिए राजी है। हालांकि राज्य के निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखकर पंचायती राज विभाग को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम अपनी तरफ से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और चुनाव आपको कब करवाने हैं यह आपको बताना है। और अगर कोर्ट की अवमानना होती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। यह चिट्ठी लिखकर राजस्थान का निर्वाचन आयोग पंचायत राज विभाग को चेता चुका है। लेकिन इसके बावजूद आगे अभी कदम नहीं बढ़ा है और बहाना वही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है तो चुनाव कैसे होंगे। और चुनाव इसलिए नहीं होंगे कि ओबीसी आयोग के बिना आरक्षण की लॉटरी नहीं हो सकती। हालांकि निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट कहा था कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती तो ओबीसी की सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराया जा सकता है, जो मध्य प्रदेश के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उस हिसाब से वहां चुनाव भी हुए थे। लेकिन सरकार इसके लिए क्या तैयार है? लेकिन इस बीच अब इससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अगर समय पर चुनाव नहीं होते, जो 15 अप्रैल की डेडलाइन है, तब तक अगर चुनाव नहीं होते तो राजस्थान की हजारों ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। और जितने भी विकास कार्य, जितने भी विकास की योजनाएं ग्राम पंचायत या पंचायत समितियां या जिला परिषद बनाती हैं, उन तमाम पर रोक लग सकती है। रोक इसलिए लग सकती है कि केंद्र सरकार जिन योजनाओं को लेकर फंड उपलब्ध कराता है पंचायत राज विभाग को, वह फंड केंद्र सरकार रोक लेगा। और वह फंड कोई छोटा मोटा 10, 20, 50 करोड़ का नहीं, बल्कि 1900 करोड़ का, जी हां, 1900 करोड़ का फंड केंद्र सरकार में अटक जाएगा। और आप समझते हैं कि 1900 करोड़ का अगर फंड केंद्र सरकार रोक लेती है तो फिर राजस्थान की ग्राम पंचायत यानी कि गांव ढाणियों में जो छोटे छोटे विकास के काम होते हैं, और अब चूंकि गर्मी आ रही है और जब गर्मी होती है, गर्मियों के दिनों में राजस्थान में पेयजल की किल्लत हो जाती है, उस समय गांव में विकास काम बढ़ाए जाते हैं, पानी से जुड़े हुए काम बढ़ाए जाते हैं। और वे तमाम काम ग्राम पंचायतें, जिला परिषद या पंचायत समितियां करवाती हैं। लेकिन अगर चुनाव नहीं होंगे और वहां जिस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासक बिठाकर सरकार कर रही है और उसी व्यवस्था से आगे बढ़ रही है, उसको देखते हुए अगर केंद्र सरकार ने 1900 करोड़ का फंड रोक दिया, क्योंकि पहले ही 3000 करोड़ का फंड रुका हुआ है, उसमें अगर 1900 करोड़ का और फंड रुक जाता है, यानी कुल मिलाकर लगभग 5000 करोड़ का फंड अगर पंचायत चुनाव नहीं होने से अटक जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान के अंदर क्या स्थितियां गांवों में विकास कामों को लेकर हो सकती है। दरअसल कांग्रेस का आरोप तो पहले दिन से है कि सरकार जानबूझकर आयोग की रिपोर्ट नहीं लेना चाहती और आयोग और सरकार के बीच इस बात को लेकर टकराव है। इधर सरकार के मंत्री हमेशा यह कहते हैं कि हम चुनाव कराने को तैयार है, जैसे ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी 15 दिन में चुनाव करा देंगे। लेकिन ओबीसी आयोग का गठन 2025 में हुआ, जबकि सरकार 2023 में आ गई थी। और सरकार को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता भी है, तमाम लोगों को, अधिकारियों को पता है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव के लिए। तो आखिरकार उसके गठन में 2 साल की देरी क्यों की गई? और 2 साल की देरी कर दी भी गई तो अब 10 महीना हो चुका ओबीसी आयोग के गठन को। इसके बावजूद उसकी रिपोर्ट नहीं आना, या जिस तरह का आरोप कांग्रेस के नेता लगाते हैं कि रिपोर्ट देने को तैयार है ओबीसी आयोग, लेकिन रिपोर्ट लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है और यही बहाना बनाकर वह चुनाव टाल रही है। इसके अलावा कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि सरकार ने अपने आधे कार्यकाल में राजस्थान में कुछ भी नहीं किया। हालांकि सरकार पीठ थपथपाती है खुद की, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। और जैसे ही पंचायत चुनाव होंगे, भाजपा की सरकार का सूपड़ा साफ हो जाएगा, भाजपा के उम्मीदवार बुरी तरह से हारेंगे। यह सोचकर सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। बार बार यह बात कांग्रेस के नेता कहते हैं, लेकिन सरकार हमेशा यही कहती है कि हम सिर्फ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अपनी चिट्ठी में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ओबीसी का आरक्षण जरूरी नहीं, आरक्षण एससी एसटी का जरूरी है। और एससी एसटी के आरक्षण के लिए किसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वह शुरू से जिस रेशो में चला आ रहा है, उसी रेशो में वह आरक्षण हो जाएगा। और ओबीसी की जितनी भी सीटें बचती हैं
उन सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराया जा सकता है। यानी कि सीधा सीधा कहना यह है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषदों के चुनाव सामान्य सीटों को अधिसूचित करके कराए जा सकते हैं। लेकिन सरकार की क्या इतनी हिम्मत हो सकती है कि ओबीसी आरक्षण दिए बिना, ओबीसी आरक्षण की लॉटरी के बिना वे पंचायत चुनाव में चली जाए? एक तो सरकार की स्थिति पहले ही खराब बताई जा रही है, और अगर ओबीसी की जातियों का आरक्षण नहीं होता है निर्धारित और सरकार चुनाव कराने चली जाती है, तो फिर निश्चित मान के चलिए कि ओबीसी की जातियां जो अब तक बीजेपी के साथ खड़ी होती दिखती थी, वे अचानक सरकार के खिलाफ जा सकती हैं, और निश्चित मानिए कि सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाना नहीं चाहेगी। लेकिन अब चूंकि आज 15 मार्च है और 15 अप्रैल राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से डेडलाइन दी गई है चुनाव कराए जाने की, तो क्या सरकार अभी जाकर वहां से समय मांगने वाली है? और क्या हाईकोर्ट समय देने वाला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है और कह दिया है कि हम इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे, हाईकोर्ट का जो आदेश है वही प्रभावी रहेगा। तो क्या उस प्रभावी आदेश में हाईकोर्ट अब राजस्थान की सरकार को कुछ ढील दे सकता है, या यह कह सकता है कि नहीं, आप बिना ओबीसी आरक्षण की लॉटरी के ही चुनाव कराए? और चूंकि पुरानी वोटर लिस्ट से अगर चुनाव हो सकते हैं, तो फिर बिना ओबीसी आरक्षण की लॉटरी के भी चुनाव हो सकते हैं। चूंकि निर्वाचन आयोग को अगर हाईकोर्ट पूछता है, तो हाईकोर्ट अपनी चिट्ठी का हवाला देके कहेगा कि हमने सरकार को सलाह दे दी, और सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के एक मामले में यह कह चुका है कि ओबीसी का आरक्षण अगर नहीं हो पा रहा है, आयोग की रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, तो आप ओबीसी की सीटों को सामान्य में अधिसूचित करके चुनाव कराएं। अब सरकार इस मामले में हाईकोर्ट कब जाती है समय मांगने, और क्या हाईकोर्ट निर्वाचन आयोग से पूछता है कि कैसे हो सकता है, कैसे रुक सकता है, और आयोग क्या उसी चिट्ठी का हवाला देकर जवाब देता है? उसके बाद क्या हाईकोर्ट समय देगा, या ये कहेगा नहीं, हम आपको समय देने के लिए तैयार नहीं है और 15 अप्रैल तक आपको चुनाव कराने होंगे? ऐसे में अगले 10 दिन राजस्थान के लिए राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, राजस्थान सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि अगले 10 दिन, क्योंकि चुनाव कराए जाने के लिए 20 दिन का समय जरूरी है, लगभग तैयारी और वोटिंग के लिए, प्रचार के लिए। उन 20 दिनों पहले आचार संहिता लग जाएगी, और अगर इन 10 दिनों, बाकी बचे हुए 10 दिनों में सरकार हाईकोर्ट में जाकर समय मांगने में सफल हो जाती है, तो हो सकता है कि चुनाव आगे खसक जाए। और अगर हाईकोर्ट समय देने से मना कर दे, तो फिर सरकार को भले ही अनमने ढंग से ही ठीक है, लेकिन चुनाव में जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर राजस्थान की पंचायतों पर वित्तीय संकट निश्चित तौर पर आने वाला है, क्योंकि पहले ही 3000 करोड़ अटक गया है, और उसमें अगर 1900 करोड़ और अटकता है, तो गांव का विकास बिल्कुल ठप होने की स्थिति आ सकती है।